ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सावन पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि और कथा। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की आराधना के लिए अत्यंत ही शुभ माना गया है। वर्ष में आने वाली सभी एकादशियों का अपना अलग अलग महत्व होता है। इन्हीं में से पुत्रदा एकादशी का विशेष स्थान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की श्रद्धापूर्वक पूजा, व्रत, कथा और दान करने से संतान संबंधित मनोकामनाओं के लिए भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पुत्रदा एकादशी मुख्य रूप से संतान के सुख, परिवार की मंगल कामना और भगवान विष्णु की कृपा के लिए श्रद्धा से मनाई जाती है। इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को मन, वचन और कर्म से संयम रखने का प्रयास करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के संबंध में पद्म पुराण आदि में वर्णित कथाओं का उल्लेख मिलता है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से संतान संबंधित चिंताओं से मुक्ति और परिवार में सुख और शांति की कामना पूर्ण होती है। भगवान विष्णु को जगत का पालन करता माना गया है, इसलिए भक्त इस दिन उनकी पूजा करके परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले सुबह आपको स्नान करना है, उसके बाद में लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं, भगवान कृष्ण को स्नान कराएं, चंदन का टीका लगाएं, भगवान को तुलसी दल और केले का फल समर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनम कृष्णम त्वामहं शरणं गतः आदि मंत्रों का जाप करें। पुत्रदा एकादशी केवल पुत्र प्राप्ति तक सीमित नहीं मानी जाती। आज के समय में इसे संतान के स्वास्थ्य, सुख, उज्जवल भविष्य और परिवार की मंगल कामना के रूप में भी श्रद्धापूर्वक मनाया जाता है। एकादशी व्रत में सबसे महत्वपूर्ण और श्रद्धा और संयम है। व्रत रखने से पहले अपनी स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए। दशमी तिथि की शाम से ही सात्विक भोजन करें। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य और संयम का पालन करना चाहिए। झूठ, क्रोध, विवाद और किसी को अपशब्द कहने से बचें। भगवान विष्णु का स्मरण करें और विष्णु मंत्र का जाप करना चाहिए। सामर्थ्य के अनुसार निर्जल फलाहार या जैसे भी सामर्थ्य है उस प्रकार से व्रत रखें। अनाज और सामान्य चावल आदि का सेवन ना करें। जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन, वस्त्र जरूर दान करें। द्वादशी तिथि में उचित समय पर पारण करें। यदि कोई व्यक्ति बीमार है, गर्भवती है, बुजुर्ग है या नियमित दवा लेते हैं तो कठोर उपवास करने के बजाय अपने डॉक्टर की सलाह लें। पूजा के लिए भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति, पीला वस्त्र, पीले फूल, तुलसी दल, दीपक, धूप, चंदन, आख्यात फल, पंचामृत और नैवेद्य रखा जा सकता है। पूजा सामग्री उपलब्ध न होने पर केवल स्वच्छ जल, दीपक, तुलसी दल और फल से भगवान का पूजन करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त या अपनी सुविधा के अनुसार जल्दी उठकर स्नान करें। साफ सुथरे वस्त्र पहनें। सबसे पहले भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। इसके बाद पूजा स्थान पर भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। एक दीपक जलाकर भगवान विष्णु का ध्यान करें और मन में संकल्प लें, हे भगवान विष्णु, मैं श्रद्धा और अपनी सामर्थ्य के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रहा हूँ। मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, संतान को सुख, स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य प्रदान करें तथा मेरे परिवार में सुख शांति बनाए रखें। इसके बाद भगवान विष्णु को चंदन, पीले फूल, अक्षत और तुलसी दल अर्पित करें। भगवान को फल और सात्विक नैवेद्य अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद पुत्रदा एकादशी की कथा सुनें। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक राजा अपनी पत्नी के साथ राज्य करता था। राजा के पास धन और वैभव समान और किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ा दुख था। राजा और रानी को इसी प्रकार का दुख था। राजा और रानी संतान की इच्छा से बहुत चिंतित रहते थे। राजा प्रजा की सेवा करता, दान पुण्य करता और भगवान विष्णु की आराधना करता, लेकिन उसके मन की चिंता दूर नहीं होती। एक दिन राजा बहुत दुखी होकर वन की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह एक शांत स्थान पर पहुंचा। वहां उसने कुछ ऋषियों को तपस्या करते देखा। राजा ने विनम्र होकर ऋषियों को प्रणाम किया और अपनी समस्या उनके सामने रखी।
राजा ने कहा कि उसके जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं है, लेकिन संतान न होने के कारण उसका मन बहुत दुखी रहता है। उसने ऋषियों से उचित मार्ग पूछने का अनुरोध किया। ऋषियों ने राजा की बात ध्यानपूर्वक सुनी और उसे पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु की श्रद्धापूर्वक पूजा करते हुए इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। साथ ही भगवान का नाम स्मरण, दान और कथा श्रवण करनी चाहिए। राजा ने ऋषियों के बताए अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। उसने भगवान विष्णु की पूजा की, कथा सुनी और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य किया। राजा की श्रद्धा और भक्ति देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान की कृपा से राजा के घर संतान का सुख प्राप्त हुआ और उसके परिवार में प्रसन्नता लौट आई। इसी कारण भक्त पुत्रदा एकादशी को संतान सुख और परिवार की कामना के लिए श्रद्धापूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं। इस दिन सुबह और शाम भगवान विष्णु का स्मरण करें। संभव हो तो विष्णु मंदिर जाकर दर्शन करें। घर में भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं। तुलसी के पौधे की श्रद्धापूर्वक पूजा कर सकते हैं। ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन या आवश्यक वस्तु का दान करें। गाय, पक्षी या अन्य जीवों के लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। इस दिन क्रोध, झूठ, छल, कपट और अनावश्यक विवादों से बचना चाहिए। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। किसी का भी अपमान ना करें, किसी से अपशब्द ना बोलें। व्रत के नाम पर शरीर को अत्यधिक कष्ट देना भी उचित नहीं है। यदि स्वास्थ्य अनुमति ना देता हो तो कठोर निर्जल व्रत रखने के बजाय फलाहार व्रत रखें। इसके अलावा एकादशी व्रत की परंपराओं में अनाज और कुछ विशेष खाद्य पदार्थों का त्याग किया जाता है। एकादशी व्रत का समापन द्वादशी तिथि में पारण करके किया जाता है। इस बार एकादशी 2 दिन की पड़ रही है। पारण का सही समय, स्थान आपको ध्यान रखें। पारण के बाद भगवान विष्णु को प्रणाम करें और ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं या अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करें। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के सामने प्रार्थना करते हुए उस समय अपनी संतान की इच्छा जरूर बोलें। जो आपके मन में कामना है वह भगवान से बोलें। भगवान के सामने चढ़ाया गया प्रसाद इस दिन महिलाओं को अवश्य खाना चाहिए। इससे संतान का सुख प्राप्त होता है। साथ ही साथ इस दिन दान पुण्य करें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। पूरे नियम के साथ में यह व्रत रखें। दोनों दिन, पहले दिन स्मार्तक वाले और द्वादशी में वैष्णव संप्रदाय वाले व्रत रखते हैं। दोनों दिन आप पूजा करें, भगवान से प्रार्थना करें, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।